दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जो डेटा इंटर्ड किया है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसके विषय में स्टडी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली, जैसे कि GUI फॉर्म बनाना, उसमें बटन लगाना, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, है ना, और उस डेटाबेस को शो कराना और साथ ही साथ उस डेटाबेस को अपडेट भी करना, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हमें अपडेट नहीं करना, हमें डेटा को रिमूव भी करना है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यही वो भी फॉर्म है और यही वो भी फॉर्म है लेकिन यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय के साथ साथ डिलीट एम्प्लॉय की भी बटन ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हम लोग करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले जब हम लोग डिलीट एम्प्लॉय की बटन बनाएंगे एडिट एम्प्लॉय फॉर्म में, तो उसमें कुछ ना कुछ कमांड देंगे, है ना दोस्तों। तो ये उसकी कमांड है, dev delete underscore employee result message box dot ask yes no। ठीक है, मतलब जैसे ही हम डिलीट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये एक मैसेज पूछेंगे कि क्या भैया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, कभी गलती से किसी ने डिलीट एम्प्लॉय पर बटन पे क्लिक कर दिया तो वो रिमूव हो जाएगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आप टैली प्रोग्राम में ही ले लीजिए, जब हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो हमसे एक क्वेश्चन आस्क करता है मैसेज के थ्रू कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर आप यस कर देते हैं तो वो चीज डिलीट हो जाती है। तो हमने यही डिक्लेयर किया। अब देखिए दोस्तों, अगर ये रिजल्ट यस होगा इस तरह से तो ओपन होके आएगा मैसेज की डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा हेडर में शो होगा और फिर ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो। तो ये फॉर्मेट पाइथन में ऑलरेडी मैसेज बॉक्स का बना होता है। मैसेज बॉक्स के बहुत सी चीजें होती है दोस्तों, तो वो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे, है ना। अच्छा, अब जैसे ही दोस्तों वो यस होगा तो पहले हमें डेटाबेस, हमें सिर्फ यहीं से ही थोड़ी नहीं रिमूव करना है, डेटाबेस से भी रिमूव करना है। तो पहले हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें SQL क्यूरी को एग्जीक्यूट कराना होता है। फिर वो चाहे टेबल बनानी हो, टेबल में डेटा इंसर्ट कराना हो, टेबल से डेटा को रिट्रीव करना हो, या फिर टेबल में डेटा को अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, तो हम लोग SQL एग्जीक्यूट क्यूरी का यूज करते हैं, जिसके लिए कर्सर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, वही हमने यहाँ कर्सर को एग्जीक्यूट करा दिया। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉय की टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी क्वेश्चंस मार्क लगा हुआ और ये एम्प्लॉय आईडी है ना दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपने जो सेलेक्ट किया वो उसी की ही एम्प्लॉय आईडी को पूरा का पूरा
डिलीट कर देगा। फिर हम लोग con.commit और con.close कर देंगे। कॉमिट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कॉमिट नहीं किया और डिलीट करके छोड़ दिया तो वो वापस से डिलीट नहीं होगा। इसलिए हम लोग कभी भी डेटा को इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें तो कॉमिट करना जरूरी है। और एग्जीक्यूट मतलब एसक्यूएल क्यूरी, चाहे वो डिलीट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, उसके लिए जरूरी है। अब इसके बाद तुरंत एक मैसेज आएगा कि एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और फिर एडिट एम्प्लॉय फॉर्म, ये जो होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ डिलीट एम्प्लॉय किया तो अब उसका कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर आपको चाहिए होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय में आकर के डिलीट एम्प्लॉय या अपडेट एम्प्लॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्प्ले एम्प्लॉयज, तो ये एम्प्लॉय डिस्प्ले का फंक्शन रन हो जाएगा। अब दोस्तों अगर डेटाबेस में कुछ एरर होगी तो डेटाबेस की एरर के लिए एक्सेप्ट, ट्राई और एक्सेप्ट एक साथ यूज होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा एक जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, मैंने आपको एक एक चीज बता दी। कैसे डेटाबेस बनेगा, कैसे टेबल बनेगी, कैसे टेबल में डेटा सेंड होगा, कैसे टेबल से डेटा को रिट्रीव करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, और जो पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग है उसको कुछ दिनों के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम ला सकूँ। लेकिन दोस्तों इसके एवज में मैं आप लोगों को पाइथन के जो मिनी मिनी प्रोजेक्ट होते हैं उनके विषय में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग इस चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों ये प्रोग्राम हम लोगों का वही पुराना है। पहले मैं डिस्प्ले एम्प्लॉय कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ कोई भी डेटा नहीं है, तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट नेम मान लेते हैं रवि, कैप्स में लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम सिंह लिख लेते हैं, और डिपार्टमेंट आईडी 1 मान लेते हैं। पोजीशन मान लेते हैं HW, कुछ भी लिख ले, है ना। और क्योंकि हम लोग अभी कोई एक्चुअल वर्किंग तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ये देखना है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। रवि सिंह एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग KIRAN, किरण माथुर, MATHUR, जो भी मन में हो, है ना। डिपार्टमेंट आईडी, पोजीशन मान लेते हैं ACCT अकाउंट में है, और ये 14 मई 1998। एड एम्प्लॉय, फिर मैसेज आया एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। आप चाहें तो मैसेज हटा सकते हैं। अच्छा अब हम लोग डिस्प्ले एम्प्लॉय पर आते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, रवि हो गया, किरण हो गया। रवि को हमें एडिट करना है, ठीक है। रवि की जगह हरी लिख देते हैं, ठीक है, HARI, हरी। अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देखिए रवि की जगह हरी लिख दिया। किरण को डिलीट कर देते हैं। एडिट एम्प्लॉय जो हम लोगों का आज मेन वक्तव्य था वो। डिलीट एम्प्लॉय, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, तो ये तुरंत एक मैसेज पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं डिलीट करने के लिए। जी हाँ श्योर है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए, ठीक है। फिर एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और ये किरण डिलीट हो गई है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग जो छोटे छोटे मिनी मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको बनाइए। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें कुछ छोटे छोटे वर्क भी होते हैं, ठीक है, वो आप लोग जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में देखिए सिर्फ फीस लेना देना वाली बात ही नहीं होती है। आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी आ रही है, क्लास वाइज कितनी कंज्यूम हो रही है, आप बना सकते हैं। एक छोटा मोटा पेरोल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप आइडिया तो दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप
आइडिया नहीं देंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। मेरे सामने टाइम की काफ़ी कमी चलती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं जॉब भी करता हूँ और साथ साथ फैमिली भी है, ठीक है। लेकिन वो मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें आपको मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि नहीं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास भी टाइम की कमी रहती है। लेकिन अब डिपेंड दोस्तों आप पर ये करेगा कि अगर आपको पाइथन सीखनी है तो प्रोजेक्ट, आप डेटाबेस का कोई प्रोजेक्ट हो लेकिन वो स्मॉल प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट पर ही वर्क करूंगा, तो कोई एक छोटा प्रोजेक्ट आप बनाइए और फिर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है ए टू जेड तो आप मेरी मेल पर फॉरवर्ड करिए। मैं आपके पूरे कोड को आपके रिक्वायरमेंट के सहित उसको सही करने की और आपको सही दिशा दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों बहुत सी चीज़ें इसमें बाकी हैं, जैसे कि जब हम एडिट एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी का कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी अभी मैं आप लोगों को अपने ट्यूटोरियल में लाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों मैं इसको कुछ दिन के लिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि किस ढंग से मैं आप लोगों के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करूं जिससे आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक पाइथन की नई प्लेलिस्ट से मुलाकात करते हैं। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।